मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं, चाहे वो 4 पैरों वाले हों, रेंगने वाले हों या परिंदे हों, वो कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में अपनी रक्षा स्वयं करने के काबिल हो जाते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने जन्म के समय निर्बल, असहाय होता है। वो अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता, उसको काफी वक्त लगता है, लेकिन फिर भी वो मनुष्य सबसे ताकतवर कहलाता है, क्योंकि वो दूसरे मनुष्यों की ताकत की आगोश में पलता है, या यूं कहें कि मनुष्य मनुष्य से ताकत लेता है। वो ताकत प्राप्त करता है अपने माता पिता से, अपने सगे संबंधियों से, अपने परिवार से, अपने समाज से। जैसे जैसे वक्त बीतता है, ना वो सिर्फ ताकत प्राप्त करता है, बल्कि वह दूसरे मनुष्यों से संपन्नता प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, विवेक प्राप्त करता है। अगर इस पूरे वक्तव्य को एक शब्द, एक लाइन में कहा जाए तो यह बात स्पष्ट होती है कि मनुष्य ही मनुष्य की ताकत है, संपन्नता है, ज्ञान है, विवेक है। हमारे शास्त्रों में यह बात कही गई है कि मनुष्य भगवान का रूप है, भगवान का अंश है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ताकतवर हो, बहुत संपन्न हो, बहुत ज्ञानी हो, उसको आप समाज से अलग करके देखिए, उसको एक जगह बंद कर दीजिए, कोठरी में बंद कर दीजिए, उसको अच्छा भोजन दीजिए, उसको अच्छे वस्त्र दीजिए। आप कुछ दिन बाद देखेंगे वो व्यक्ति न शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी वो कमजोर होता चला जाता है और अंततः वो मृत्यु को प्राप्त होता है। मनुष्य मनुष्य की ताकत है। मनुष्य, इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि मनुष्य भगवान का रूप है, मनुष्य भगवान का अंश है, उसका स्वरूप है। लेकिन वो व्यक्ति जो निर्बल है, जो व्यक्ति जो नशा करता है, आसक्ति करता है, असामाजिक कार्यों में लिप्त है, अधिग्रहण करता है, हम उसमें कैसे देखें कि उसके अंदर भगवान है? हम कैसे समझें कि उसके अंदर भगवान का अंश है? हम कैसे समझें कि वो भगवान का ही रूप है? वो व्यक्ति हमें कहीं ना कहीं हमारी ताकत का, हमारी संपन्नता का, हमारे विवेक का, हमारे ज्ञान का हमें एहसास करा देता है। अगर एक व्यक्ति बहुत नशा करता है, आज वो अस्वस्थ है, अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता, दर दर की ठोकर खा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमको संदेश देता है कि अगर आप भी नशा करेंगे, आप भी असामाजिक कार्य करेंगे, तो आपकी भी गति इसी तरह हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो हमको एहसास कराता है, हमें संदेश देता है। वो हमारे ज्ञान को, हमारे विवेक को, हमारी ताकत को, हमारी संपन्नता को झकोरता है, हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि हमें इस पथ पे नहीं चलना, हमें असामाजिक कार्य नहीं करना।
वो ये संदेश ना हम अपने परिवार को बल्कि समाज को भी देते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, ये कार्य मत करो। वो कुदरत का संदेश वाहक बन के हमारे सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए वो व्यक्ति, उसमें भी कुदरत के अंश है, उसमें भी भगवान का रूप है, वो भी भगवान का स्वरूप है। वो तिरस्कार का प्रतिभागी जरूर है, लेकिन हमारी ताकत का प्रतिभागी भी। हमारी ताकत, हमारी संपन्नता, हमारा ज्ञान, हमारा विवेक वो निखर कर कब आता है? जब हम अपने से कम या भाग्यशाली व्यक्तियों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। हमारा विवेक निखर के आता है, हमारा ताकत, हमारी संपन्नता और निखर जाती है, हम और आशावादी हो जाते हैं, हम और सकारात्मक हो जाते हैं, हम और प्रत्योगात्मक हो जाते हैं, हमारे विचारों में उन्नति होती है, हम और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, हम हर कार्य समयबद्ध कार्य करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने किसी भिखारी को भिक्षा दी, यह सही है कि हमें पल भर के लिए संतुष्टि मिलती है, और हो सकता है कि पल भर के लिए उसकी भी भूख शांत हो, लेकिन ये उत्थान की श्रेणी में नहीं आता। एक बहुत संपन्न व्यक्ति जिसने अपने समय में बहुत अच्छा व्यापार किया हो, बहुत अच्छा पैसा कमाया हो, लोगों के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे रहे हो, उसने अच्छा तालमेल बिठाया हो अपने व्यापारियों के साथ, लेकिन हो सकता है उसने अपने परिवार के बीच में वो तालमेल की उसकी कहीं ना कहीं अभाव रहा, कहीं ना कहीं वो परिवार के समय उतना ना दे पाया। वक्त बदला, वो व्यक्ति पारिवारिक कारणों से असंतुष्ट हो गया हो, शिथिल हो गया हो, और हो सकता है वो परिवार के तिरस्कार का प्रतिभागी हो गया हो, समाज की मुख्य धारा से वो अलग हो गया हो, आज वो उतना संपन्न नहीं रहा हो, आज वो परिवार से अलग हो चुका हो। उस व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में वापस लाना, उस व्यक्ति को दोबारा व्यवस्थित करना, ये उत्थान की श्रेणी में आता है। हो सकता है एक बच्चा बहुत पढ़ना चाहता हो, लेकिन उसके माँ बाप बहुत निर्धन, उनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं। वो बच्चा भिक्षा से नहीं, शिक्षा से अपने परिवार का उत्थान करना चाहता हूं। ऐसे बच्चे को आगे बढ़ाने का कार्य करना, यह उत्थान की श्रेणी में आता है। अगर हम अपनी ताकत को, अपनी संपन्नता को, अपने विवेक को, अपने ज्ञान को अपने से कम भाग्यशाली व्यक्तियों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, तो हम और आशावादी हो जाते हैं, हम और सकारात्मक हो जाते हैं। अगर यही अपनी ताकत, अपनी संपन्नता, अपना ज्ञान, विवेक हम दूसरे के पतन के लिए कार्य करते हैं, उसको पीछे धकेल के आगे बढ़ने का कार्य करते हैं, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपकी ये ताकत, आपकी संपन्नता, आपका ज्ञान, आपका विवेक धीरे धीरे पलायन कर जाएगा। आप असहाय और शिथिल होते चले जाएंगे। रावण के पास ज्ञान बहुत था, अत्यधिक ज्ञान था, अत्यधिक संपन्न था, उस जैसा ज्ञानी इस धरती पर नहीं था। लेकिन जैसे उसने पतन का कार्य किया, अधिग्रहण का कार्य किया, दूसरों को धकेलने का कार्य किया, वो खुद मिट्टी में मिल गया। ये बात हमको समझनी चाहिए कि मनुष्य की ताकत है,
मनुष्य मनुष्य का विवेक है, मनुष्य मनुष्य का ज्ञान है, संपन्नता है। और मनुष्य के प्रति आदर भाव रखना हमारी ताकत को बल देता है, हमारी संपन्नता को बल देता है, हमारे विवेक को बल देता है, हमारे ज्ञान को बल देता है। आज बस इतना ही।